नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ जो है एक पे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। ये पे व्हाट्सएप ग्रुप अभी एक 7 चक्रा पे व्हाट्सएप ग्रुप बना है जो क्वेश्चन आंसर के लिए है, कोई विधि के लिए नहीं। ये थर्ड आई मेडिटेशन है। थर्ड आई मेडिटेशन में जितने भी साधक जुड़े हैं ये उन साधकों के लिए ग्रुप है। क्वेश्चन आंसर, थर्ड आई मेडिटेशन क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कब ग्रुप चालू होगा? 15 जनवरी को ये ग्रुप चालू होगा। 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी। वेबसाइट यहाँ दिखाई दे रही है आपको नीचे, यहाँ पर आपको जाकर ग्रुप में ऐड होना है। फीस कितनी है वहां आपको बता दी जाएगी। अब क्वेश्चन आंसर क्यों, इसे समझें। ये बहुत जरूरी है सभी साधकों के लिए, क्योंकि मैं आगे जाके भक्ति साधना के लिए भी ऐसा ही ग्रुप बना रहा हूं। पहली बात, मोबाइल से आप व्हाट्सएप से मेरे से बात नहीं कर पाएंगे, वहां कोई ऑप्शन नहीं है, फोन मेरे पास नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, क्या चीजें जरूरी होती हैं एक साधक को परमात्मा तक पहुंचने के लिए? पहली बात, एक साधक के अंदर प्यास होनी चाहिए। दूसरी बात, उसे उसका गुरु मिल जाए। तीसरी बात, गुरु वो विधि दे दे जिससे तुम यात्रा करो। चौथी बात, गुरु हर रास्ते पर, हर कदम पर तुम्हें समझाता हुआ चले। पांचवी बात, विधि कब छोड़नी है वो भी बताए। विधि परमात्मा कभी नहीं देगी, इसे ध्यान रखना। विधि तुम्हें सिर्फ शांत करेगी, परमात्मा नहीं देगी। ये 5 पॉइंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर क्या है, आप मुझसे जुड़कर विधि ले सकते हैं और विधि कर सकते हैं। फिर बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि इतने सारे मैसेज होते हैं, उनमें आपका मैसेज ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आपको आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मुझे पता है कि कम से कम 30 साधक एक ग्रुप में जुड़े हैं जो मेरी वेट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें जल्दी आंसर दूंगा। अभी शिव मंत्र साधना खत्म हो गई है, उनके क्वेश्चन पड़े हैं, उनके मैंने आंसर नहीं दिए, तो आज उनके आंसर दूंगा। इसी तरीके से ग्रुप के आंसर देने के लिए ध्यान में बना रहता है कि ग्रुप में आंसर देने हैं। एक पर्टिकुलर साधक को आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको विधि भी मिल जाए, विधि से आपको अनुभव भी होने लगे और गुरु आपको वहां पर कुछ भी नहीं बताए, गुरु आपसे कांटेक्ट ही ना कर पाए, आप गुरु से कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों कभी कोई गति नहीं हो पाती। बुद्ध के समय और आज की बात करूं, कृष्ण के समय और आज की बात करूं, तो आज भी इस सदी में ऐसे गुरु हुए। जय कृष्ण मूर्ति, रजनीश, ओशो जिसे हम बोलते हैं, ऐसे ऐसे गुरु हुए जिनके कारण पृथ्वी पर जितने भी लोग उनसे जुड़े सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते थे। जितने लोग उनसे जुड़े सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते थे, मगर उनका दायरा बहुत सीमित था। जैसे बुद्ध का दायरा बहुत सीमित था, कुछ लोग ही वहां तक पहुंच पाते थे, उनसे प्रश्न कर पाते थे, और वो कुछ ही लोगों को उत्तर दे पाते थे। समझें, मैं ये चाह रहा हूं कि आप सब लोग इकट्ठे हों और आप सब लोग प्रश्न पूछें और मैं आपको उत्तर दूं और आप गति करें, और बहुत जल्दी। परमात्मा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। परमात्मा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम परमात्मा हो, उसे सिर्फ जानना है। तुम परमात्मा हो, इसे सिर्फ जानना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। और ये बहुत आसान है। थर्ड आई के साधक तो मैं देखता हूं वो बहुत जल्दी, बहुत आगे तेजी से गति कर जाते हैं। बस एक आदत बन गई है कि किसी दूसरे ग्रुप में भी हम जुड़ जाएं। एक आदत, कुछ करने की आदत है। 7 चक्रा मेडिटेशन में कुछ करने की आदत है। बहुत सारे साधकों के मेरे पास जब मैसेज आते थे, अब तो खैर बंद हो गए हैं, बहुत सारे साधक जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, उनको ऑलरेडी परमात्मा घटित हो ही रहा है, मगर पता नहीं। अब वो सोच रहे हैं हमें तो परमात्मा कृष्ण रूप में दिखाई देगा बांसुरी बजाता हुआ, राम के रूप में दिखाई देगा धनुष बाण लेकर, बुद्ध के रूप में दिखाई देगा शांत बैठा हुआ कोई व्यक्ति।
जीसस के रूप में दिखाई देगा। इन सब में निराकार घटित हुआ था, इन सब में परमात्मा घटित हुआ था, मगर ये परमात्मा नहीं है। तो यहां थर्ड आई क्वेश्चन आंसर का मतलब है आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे। 15 जनवरी को ये ग्रुप चालू होगा और इसमें 4 बार या 5 बार मैं आपको समय दूंगा। वो ग्रुप में मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा और वहां पर फिर आप अपनी कोई भी समस्या साधना की है जो थर्ड आई से रिलेटेड है वो आप पूछेंगे और उसका मैं उत्तर दूंगा। और यह भी हो सकता है कि अब आपको थर्ड आई की विधि की जरूरत ही नहीं हो। थर्ड आई की विधि की जरूरत नहीं हो, अब आपको आगे जाना है बिना विधि के। यह भी हो सकता है 7 चक्रा करते करते अब आपको विधि की जरूरत ही नहीं है, अब आपको विधि छोड़ के आगे जाना है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब सी बात है। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि साधना के मार्ग पे एक एक शब्द खतरनाक हो जाता है। जैसे जैसे आप विधि करेंगे और जैसे जैसे विधि में गहरे उतरेंगे वैसे वैसे गुरु की बात और विधि की बात मैच करने लगेगी। जैसे जैसे आप साधना करेंगे, 7 चक्रा, भक्ति साधना, थर्ड आई साधना, अनहद नाद साधना, वैसे वैसे आपके अनुभव और गुरु की बात एकदम एक जैसी होगी। आपको लगेगा वो व्यक्ति जो कह रहा था ये तो सच ही कह रहा था। अब आपका गुरु के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। ध्यान रखना, जिस समय आपके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम बढ़ने लगे और आप एकांत में बैठ के गुरु से बातें करने लगे और गुरु आपको उत्तर देने लगे, इस स्थिति में आप आ जाओ तो अब समझना एक कदम बाकी है परमात्मा होने में। जगत छूट गया विधि के कारण, विधि छूट रही है गुरु के प्रेम के कारण। अब गुरु भी छूट जाएगा, बस वही बचेगा। अब एक कदम और, इसे समझना। तो बहुत सारे साधक यहां तक आ जाते हैं और इसके बाद फिर वो वापस दोबारा विधि करने लगते हैं। कोलू की बैल की तरह हम लोग गोल गोल घूमते हैं क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। और मैं इस दुर्भाग्य से तुम्हें निकालना चाहता हूं, इसीलिए ये गुरु बना रहा हूं, थर्ड आई मेडिटेशन का गुरु, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। विधि नहीं, विधि के लिए अलग ग्रुप है। थर्ड आई क्वेश्चन आंसर, 7 चक्रा क्वेश्चन आंसर, भक्ति साधना क्वेश्चन आंसर, अनहद नाद क्वेश्चन आंसर। ये मैं बता रहा हूं थर्ड आई, 7 चक्रा, भक्ति साधना, अनहद नाद, ये 4 मार्ग मैं बता रहा हूं। इन 4 मार्गों से इस पृथ्वी पर आधे से ज्यादा जनसंख्या परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। इनमें से आपने कोई भी मार्ग पकड़ा हो तो उसी को पकड़ के चलना, दूसरा मार्ग मत बदलना। क्योंकि अब मैं जो विधियां करवाने जा रहा हूं आपको, जो थर्ड आई में है वो थर्ड आई में ही रहेंगे, जो 7 चक्रा में वो 7 चक्रा में ही रहेंगे, जो अनहद नाद से चल रहे हैं वो अनहद नाद में ही रहेंगे, जो भक्ति से चल रहे हैं वो भक्ति में रहेंगे। तो सब अपनी अपनी यात्रा, अपना अपना मार्ग समझ लेंगे क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं है। आज कुछ और कल कुछ और नहीं। मैं यहां पर शिष्य पैदा करने नहीं आया हूं, मैं यहां गुरुओं को पैदा करने आया हूं। ध्यान रखना इस बात, ठीक है। अब दोबारा से रिपीट कर दूं, वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, इस पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है और ग्रुप में जुड़ जाना है। जिन साधकों का नंबर किसी भी कारण से ब्लॉक हो गया है वो 1 साल के लिए रेस्ट करेंगे। जिन साधकों ने मिस्टेक करी है, कोई गलती करी है, उसी गलती को दोबारा दोहरा दिया है, वो 1 साल तक रेस्ट करेंगे। अभी कोई जल्दी नहीं, 1 साल इंतजार करें, फिर दोबारा से साधना करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर जो होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। अगर आपने वीडियो कॉल करा या आपने मैसेज करे, अनलिमिटेड मैसेज करे, करते ही जा रहे तो आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसे समझ लें। शिविर में भी कोई बदतमीजी करी तो आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन बातों को अच्छे से समझ लेंगे आप, ठीक है। अब ये थर्ड आई ग्रुप के बारे में बता रहा हूं। जनवरी, 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 15 जनवरी को ग्रुप चालू होगा
आपको 16 जनवरी को टाइम दे दिया जाएगा। उस समय आप मुझसे डिस्कशन करेंगे जो भी साधना की प्रॉब्लम है। यही सेम रूल भक्ति साधना और अनहदनाथ साधना और 7 चक्र अलग अलग ग्रुप आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। उसे ज्वाइन करना है और वहां जो फीस बताई गई है उस फीस को पे करना है और पे करके आप उसमें जुड़ जाएंगे। ये किसी भी नए साधक के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन साधकों के लिए है जिन्होंने मेरे साथ जुड़ के थर्ड आई मेडिटेशन करा है, जिन्होंने मेरे साथ जुड़ के 7 चक्रा मेडिटेशन करा है। तो 7 चक्रा का अलग ग्रुप होगा, उसमें 7 चक्रा वाले जाएंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।